हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आकृति टू। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वह सूचना एवं संप्रेषण का तकनीक। तो आज सूचना एवं संप्रेषण के तकनीक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके अर्थ के बारे में जान लेंगे। तो इसका अर्थ है, सूचनाएं हमारे आसपास के वातावरण के बारे में ज्ञान एवं समझ प्राप्त करने के आधार होते हैं। अतः व्यक्ति को इन सूचनाओं प्राप्त करने, संग्रह करने तथा आवश्यकता पड़ने पर इसके प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए। सूचनाएं जो है हमारे आसपास के जो वातावरण होते हैं उनके बारे में जो ज्ञान और समझ को जो प्राप्त करने का आधार होता है। और जो भी व्यक्ति होते हैं उनको सूचनाओं प्राप्त करने की जो संग्रह करने और आवश्यकता पढ़ने पर इसका प्रयोग का जो उसका ज्ञान होना आवश्यक है। इस प्रकार की गतिविधियां सूचना तकनीकी कहलाती है। परंतु संप्रेषण की कला के बिना सूचनाओं की प्राप्ति एवं उपयोग अधूरा है। संप्रेषण एक द्विमार्गी क्रिया है जिसमें विचारों, विश्वास एवं सूचनाओं को दूसरों को बांटते हैं। सूचना का स्रोत एवं ग्रह के माध्य आदान प्रदान होता है जिससे ज्ञान की वृद्धि, समझ एवं इसके उपयोग में सहायता मिलती है। इस प्रकार ज्ञान को प्राप्त करने की क्रिया में सूचना एवं संप्रेषण दोनों ही आवश्यक है। आगे है उद्गम एवं विकास। प्राचीन काल में सूचनाएं व्यक्ति के मस्तिष्क में ही संग्रहित होती थी तथा अधिकर्ता को मौखिक रूप से ही स्थानांतरित होती थी। जो पुराने समय के जो भी व्यक्ति होते थे उनकी भी सूचनाएं जो होती थी उनके मस्तिष्क में ही संग्रहित होती थी और याद होती थी। कुछ महत्वपूर्ण तकनीक विकास जो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में सहायक हुए जो निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, फ्रांस के प्रोग्राफिन के द्वारा सन 1900 में फोटोस्टेट का आविष्कार हुआ। जो प्रोग्राफिन है इनके द्वारा 1900 में इन्होंने फोटोस्टेट का आविष्कार किया। दूसरा पॉइंट है 1940 में माइक्रोग्राफी का आविष्कार, जिसके द्वारा रिकॉर्ड हुई सामग्री को बहुत छोटे रूप में कॉपी किया जा सकता है। जो 1940 में माइक्रोग्राफी का आविष्कार हुआ जिसके द्वारा किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करके, किसी भी सामग्री को रिकॉर्ड करके और उसे बहुत छोटे रूप में कॉपी किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है 1990 में प्रिंट के लिए लेजर तकनीकी का आविष्कार हुआ। 20वीं सदी में चुंबकीय वीडियो कैमरा, वीडियो डिस्क एवं कंप्यूटर का विकास हुआ। टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, संप्रेषण, सैटेलाइट, फैक्स आदि का आविष्कार, जिसने हमें सैटेलाइट युग में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे सूचनाओं को एकत्र करने, संग्रह करने तथा आदान प्रदान के नवीन साधनों से युक्त होने के उपरांत 19वीं सदी में सूचना एवं संप्रेषण के ऊपर वैज्ञानिक नियंत्रण की दिशा में प्रयास हुए। जो सूचनाएं होती थी उनको एकत्र करने और उसको आदान प्रदान करने के लिए 19वीं सदी में सूचना एवं संप्रेषण के ऊपर वैज्ञानिक नियंत्रण की दिशा में प्रयास किए गए। 1950 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना विज्ञान शब्द का प्रतिपादन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक सूचनाओं के संचार को अधिक प्रभावी बनाना तथा प्रयोगकर्ता को वैज्ञानिक सूचनाओं की प्राप्ति के लिए नए एवं विकसित विधियों के लिए प्रोग्राम बनाना था। जो 1950 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सूचना और विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किया। 1960 के उपरांत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग सभी क्षेत्रों जैसे विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा, बैंक, सरकारी कार्यालय, प्रबंधन आदि में प्रयुक्त होने लगा। आज हम इसका प्रयोग शिक्षण, अधिगम क्रिया, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा, आवासीय कक्षाओं में आदि में बहुतायत से कर रहे हैं। तो ये थी उद्गम और विकास। आगे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की प्रकृति। संप्रेषण में विचारों का आदान प्रदान होता है तथा संप्रेषण तकनीकी में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। जो संप्रेषण विचार है उनका आदान प्रदान होते रहता है और संप्रेषण जो तकनीकी है उसका निरंतर चेंज होते रहता है। संप्रेषण तकनीकी में एक व्यक्ति अपने संकेतों से दूसरों के विचारों व व्यवहार को प्रभावित कर देता है। जो संप्रेषण तकनीकी है जो इसमें एक ही व्यक्ति जो अपने संकेत और दूसरों के विचारों को व्यवहार में प्रभावित कर देता है। संप्रेषण तकनीकी का प्रमुख 3 पक्ष आधा, प्रक्रिया और प्रदा होते हैं।
चौथा पॉइंट है सूचना और संप्रेषण तकनीकी पृष्ठपोषण सिद्धांतों पर आधारित है। संप्रेषण तकनीकी ने शिक्षण प्रतिमानों, शिक्षण सिद्धांतों तथा अधिनियमों का प्रतिपादन किया है। शिक्षण के स्वरूप का विश्लेषण और मूल्यांकन भी किया जाता है। इस प्रकार सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ने शिक्षा के क्षेत्र में पुरानी अवधारणाओं में वर्तमान संदर्भ के साथ अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें एक नवीन स्वरूप प्रदान किया है। आगे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का क्षेत्र। संप्रेषण एवं सूचना तकनीकी का जन शिक्षा के प्रसार में भी सहायता करती है। जो संप्रेषण और सूचना तकनीकी है वो जन शिक्षा के प्रसार में भी उनकी सहायता करती है। संप्रेषण तकनीकी उन रचनाओं की विधियों को और संकेत करती है जो विषय वस्तु की अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में हमें सहायता प्रदान करती है। संप्रेषण तकनीकी का क्षेत्र बहुत व्यापक है। शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण तकनीकी का क्षेत्र निम्न है। इसका पहला पॉइंट है संप्रेषण तकनीकी द्वारा शिक्षण अधिगम हेतु प्रयुक्त की जाने वाली व्यूह रचनाओं और युक्तियों चयन एवं विकास सुगमता से किया जा सकता है। संप्रेषण तकनीकी शिक्षण प्रतिमानों का ज्ञान, विभिन्न प्रविधियों का ज्ञान और उनके चयन करने में सहायता कर सकती है। संप्रेषण तकनीकी में विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों का चयन एवं विकास, उत्पादन और उपयोग किया जाता है। आगे संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग हम सामान्य व्यवस्था, परीक्षण और अनुदेशन संबंधी कार्य क्षेत्र में भी कर सकते हैं। तो ये थी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का क्षेत्र। तो आज के लिए इतना ही है। जो अगले वाले वीडियो में हमने सूचना कार्य के बारे में जानेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। थैंक यू।